हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। और आइए, पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप नंबर 7 को कवर कर चुके थे। टाइप नंबर 7 जो था हम लोग का वेन डायग्राम पर बेस्ड था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 8, जो कि आपके इसमें जो सवाल लगे हुए हैं वो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, जो चुनाव से संबंधित प्रतिशत में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, टाइप नंबर 8। और पिछले लेक्चर में जो सवाल नंबर था हम लोगों का आखिरी, वो था हम लोगों का 123 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 124 नंबर से कंटिन्यू करेंगे सर, 124 नंबर से। आइए, सबसे पहले तो ये इलेक्शन वाले जो सवाल हैं, इन सवालों को समझने से पहले, इन सवालों को लगाने से पहले थोड़ा सा आप इलेक्शन की प्रक्रिया को समझिए, है ना। जो हम लोग सवाल बनाते समय जिन जिन चीजों का यूज करेंगे उसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए, आपके गांव में जब चुनाव होता होगा तो सबसे पहले मतदाता सूची आती है, वोटर लिस्ट आता है कि भाई इस गांव में कितने लोग वोट देने वाले हैं या कौन कौन व्यक्ति वोट देने जाएंगे, है ना। इसके लिए एक वोटर लिस्ट आता है, जिसे हिंदी में हम मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची आती है। अच्छा, मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम होगा, जरूरी नहीं है कि उसमें से सारे के सारे लोग वोट देने जाएंगे। कुछ लोग वोट देने जाएंगे और कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे। तो हम कहेंगे सर, मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम है उसमें से कुछ लोग वोट देने जाएंगे और कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे। सर जी, कुछ लोग वोट देने जाएंगे और कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे। ठीक है, मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम था उसमें से कुछ लोग वोट देने गए और कुछ लोग वोट देने नहीं गए। अब जो लोग वोट देने नहीं गए उनकी तो बात ही खत्म है। जो लोग वोट देने गए हैं, जितने भी लोगों ने वोट दिया है, उन सभी लोगों में से कुछ लोगों का वोट वैध होगा और कुछ लोगों का वोट अवैध होगा। जैसे होता क्या है, आज के जमाना में ईवीएम आ गया है। ठीक है, आज के जमाना में ईवीएम आ गया है, मशीन से वोट दिलाया जा रहा है, तो वोकस होने का काम के चांस जो है वो कम है ना। अवैध वोट कम होगा, लेकिन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर पहले की बात करें तो पहले जो वोट होता था बैलेट पेपर पर इस तरीके से होता था। एक पेपर जैसे आपको दिया गया, मान के चलिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, है ना। एक हो गया चप्पल छाप, दूसरा हो गया ताड़ी छाप, तीसरा हो गया साड़ी छाप, इस तरीके से, है ना। बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर तीनों उम्मीदवार के जो है चुनाव चिन्ह लग गए हैं। अब एक व्यक्ति गया वोट देने के लिए, वो वोट देगा तो मुहर मारेगा। जिसको वोट देना होगा, जिस छाप पर, चप्पल छाप पर देना होगा तो चप्पल छाप पर मुहर मारेगा, ताड़ी छाप पर देना होगा ताड़ी छाप पर मुहर मारेगा, साड़ी छाप पर देना होगा साड़ी छाप पर मुहर मारेगा। लेकिन एक व्यक्ति गया, वोट कैसे मारा सर? ऐसा मुहर मारा कि आधा मुहर ताड़ी में रह गया और आधा मुहर साड़ी में रह गया, है ना। मतलब आधा ताड़ी में और आधा साड़ी में। अब बताइए कि जब काउंटिंग होगा उस समय इसको किस में काउंट किया जाए? ताड़ी में काउंट किया जाए कि साड़ी में काउंट किया जाए? तो ऐसे वोट को भोकस वोट कहा जाता है, अवैध, है ना, अवैध वोट कहा जाता है। तो पहले के जमाना में जब बैलेट पेपर पर होता था तो खूब वोट अवैध होता था। तो अवैध वोट किस में होगा? जितने लोग वोट दिए हैं उसमें से कुछ लोगों का वोट अवैध होगा, इनवैलिड होगा, और कुछ लोगों का वोट जो होगा वैलिड होगा, वैध होगा। समझिएगा, अगर आप थोड़ा समझने का आप प्रयास करिए। क्या बोला है सर? गांव में जितने भी लोग वोट देने जाएंगे उनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा मतदाता सूची में। अब जितने भी लोगों का नाम है मतदाता सूची में, उनमें से कुछ लोग वोट देने जाएंगे और कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे। जो वोट देने नहीं गए उनकी बात ही खत्म। जो वोट देने गए उनमें से कुछ लोगों का वोट वैध होगा और कुछ लोगों का वोट अवैध होगा, है ना। कुछ लोग सही वोट देकर आएंगे और कुछ लोग जो है भोकस कर देंगे वोट। ठीक है, इसके बाद से जो जीतेगा और हारेगा उसका निर्धारण किस पे होगा? जितने लोगों ने वैध वोट दिया है उस वैध वोट में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो कहलाएगा विनर कहलाएगा। और जिसको सबसे कम वोट मिला है, विनर मतलब विजेता, है ना, विजेता कहलाएगा। जिसको वैध वोट में से सबसे ज्यादा वोट मिला है वो कहलाएगा विजेता।
और जिसको कम वोट मिला है वो क्या कहलाएगा सर? पराजित। मतलब वो हार गया, वो पराजित हो गया, पराजित हो गया, पराजित हो गया, है ना, लूजर कहलाएगा वो, लूजर। तो ये प्रक्रिया है सर, है ना, चुनाव का जो होता है हम लोग का, ये प्रक्रिया है इस तरीके से, है ना। एक बार दोबारा देखिए सर, मतदाता सूची, मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम है उसमें से कुछ लोग वोट देने गए, कुछ लोग वोट देने नहीं गए। जितने भी लोग वोट देने जाएंगे उनमें से कुछ लोगों का वोट अवैध होगा, कुछ लोगों का वोट वैध होगा। अब अवैध वाले तो हटा दिए गए, अकाउंट में नहीं लाए गए। और वैध लोग जितने भी हैं उनमें से जिसको ज्यादा वोट मिला होगा वो विजेता कहलाएगा, और जिसको कम मिला होगा वो जो है लूजर कहलाएगा, पराजित हो जाएगा, है ना, वो हारा हुआ कैंडिडेट हो गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है सर। अच्छा, अब सवाल भी जो हम लोग लगाएंगे वो इसी हम लोग ग्राफ पर लगाएंगे। जो सवाल हम लोग लगाने वाले हैं सर, इसी ग्राफ पर लगाएंगे। इस मेथड को चेन मेथड बोला जाता है। कौन सा मेथड बोलते हैं सर? चेन मेथड, चेन मेथड, चेन मेथड। इस मेथड को हम लोग चेन मेथड बोलते हैं। और इसी मेथड से जो है हम लोग चुनाव वाले सवाल लगाएंगे, चुनाव वाले सवाल लगाएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको पहले सवाल से मुलाकात करवाते हैं, चुनाव वाला, है ना, चुनाव वाला पहला सवाल से मुलाकात करवाते हैं। और चुनाव वाला जो पहला सवाल है वो है आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 124, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 124, चुनाव का पहला सवाल। ठीक है, और हाँ, ये सब जो सवाल है शुरुआत में इजी है, धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ेगा। चुनाव वाला कुल हम लोग 15 से 16 सवाल करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और मेंस लेवल तक लेकर चलेंगे सर। इसमें वैसे भी प्रश्नों को शामिल किए गए हैं जो मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर सवाल, 124 नंबर सवाल पढ़िए, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या कह रहा है 124 नंबर सवाल? कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोट से जीत जाता है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, मतों की कुल संख्या निकालनी है, टोटल वोट कितना गिरा है हम इसको एज्यूम करेंगे। माना कि टोटल वोट 100 है ना, माना कि कुल 100 वोट गिरा है। लेट टोटल वोट बी 100, है ना। माना कि टोटल वोट कितना है सर? 100 है। टोटल 100 को वोट गिरा, टोटल 100 को वोट गिरा है। और ये जितना भी वोट आप काउंट कर रहे हैं, ये देखिए क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार हैं, 2 ही उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, है ना। उसमें विजेता को 70% वोट मिला है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें वैध मत नहीं काउंट किया जा रहा। कहने का मतलब है कि जितने भी आपको वोट डाले गए हैं सभी के सभी वोट क्या है? वैध है, इसमें अवैध वोट नहीं है। जितने भी वोट डाले गए हैं वो सारे के सारे वोट जो है वो वैध हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे के सारे वोट वैध हैं, इसमें अवैध वोट शामिल नहीं है ना। तो कह रहा है कि विजेता को 70% वोट मिला। जितना भी वोट मिला है ना उसमें से 70% विजेता लेकर गया है। सर वोट हमने माना है कि टोटल कितना मिला? 100। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मानिए, 1000 मानिए, 10,000 मानिए, जिस पर आपको कैलकुलेशन आसान लगे सर उस पर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पर। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल वोट कितना गिरा सर? 100। इस 100 में का 70%, 100 का 70% जो है विजेता को मिला है। तो बताइए 100 का 70% कितना होगा? 100 का अगर 70% निकालिएगा तो 100 का 70% कितना होगा सर? 70 ही तो होगा, है ना। तो 100 का 70% यानी 70 वोट विजेता को मिला है। तब हारने वाले को कितना मिला होगा? लूजर को कितना मिला होगा? 30। सर विनर और लूजर दोनों को जोड़ने के बाद कुल वोट के बराबर होना चाहिए। विनर और लूजर दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ने के बाद इन लोगों का जो वोट इसी में से काउंट हो रहा है। इसमें से जिसको ज्यादा मिलेगा विनर, इसमें से जिसको कम मिलेगा लूजर। तो जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, है ना। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे सर कि अगर टोटल 100 वोट है तो 100 वोट में का 70% विजेता लेकर गया है। विनर को 100% का 100 का 70% 70 विजेता को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा सर? 30 मिला होगा। और विजेता जो है यहाँ पर कितने वोट से जीत गया? विजेता अगर कुल वोट 100 है तो विजेता कितने वोट से जीत गया? कहेंगे सर विजेता जो है वो 40 वोट से जीता है। ये 40 वोट से कब जीता? ये 40 वोट से तब जीता जब हमने कुल वोट कितना माना था? 100। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ये 40 वोट से नहीं जीता, ये 16,000 वोट से जीता है।
ये 16,000 वोट से जीता है सर, 16,000 वोट से जीता। अब आप देखिए 40 में कितना से गुणा करें कि 16,000 आ जाए, तो बोलेंगे सर 40 में यदि हम 40 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है सर, कितना आ जाता है, 16,000 है ना, 16,000 है तो 400 हो जाएगा। 40 में हम कितना से गुणा करेंगे सर कि 16,000 आ जाए, तो बोलेंगे सर 40 में यदि हम 400 से गुणा करते हैं तो 16,000 आ जाता है। ये कैसे पता चला सर, जिसको लाना है उसको ऊपर रखिए और जिससे गुणा करके लाना है उसको नीचे रखिए। ये देखिए कट गया, कितना आ गया सर 400 मतलब पता चल गया कि 40 में 400 से गुणा करेंगे तो 16,000 आ जाएगा, है ना। जब हमने कुल वोट 100 माना था उस स्थिति में ये विजेता जो था वो 40 वोट से जीत रहा था, लेकिन क्वेश्चन बोला कि 40 वोट से नहीं जीता है, 16,000 वोट से जीता है। तो सर 40 नहीं होकर 16,000 है, कितना गुना पर सर, 400 गुना पर। तो टोटल वोट भी 100 ना होकर 400 गुना पर हो जाएगा सर, 400 गुना पर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा सर, 40,000 टोटल वोट कितना हो जाएगा सर, 40,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में लिखा है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल आसान सा सवाल था सर, बिल्कुल आसान सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 125 पर मूव करते हैं। सवाल नंबर 125, सवाल नंबर 125, आइए सर 125 नंबर पर। सवाल नंबर 125 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले हैं और 4200 वोटों से जीत हासिल कर लिया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए, मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। फिर वही बात है, सेम टू सेम सवाल है। हम मानेंगे कि टोटल वोट कितना गिरा है सर, टोटल वोट लेट टोटल वोट बी 100, लेट टोटल वोट बी 100 टोटल वोट कितना गिरा है सर, 100 गिरा है। अच्छा, इसमें ये नहीं बोला है कि कितना अवैध है या वैध है, वो मान लिया गया है कि जितना भी वोट गिरा है वो सबका सब वोट क्या है सर, वैध है ना। ये मान लिया गया, क्वेश्चन में ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि इतना वोट गिरा है उसमें से इतना वैध हो गया या इतना अवैध हो गया, नहीं। वो टोटल वोट जितना गिरा है वो सारे के सारे वोट को वैध मान रहा है, तभी तो बोल रहा है कि जितना भी वोट गिरा है उसमें से 80% जो है जीतने वाले को मिला है। टोटल वोट वैध है तभी तो, क्योंकि जीतने वाला और हारने वाला का निर्धारण वैध वोट पर ही होता, अवैध वोट पर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि वो तो बोकस हो गया। तो क्या बोलेंगे सर, इन 100 में से कुछ वोट जीतने वाले को मिला और कुछ वोट हारने वाले को मिला। तो कहा कि जो जीतने वाला है उसको कुल वोट जितना गिरा है उसका 80% मिला है। तो 100 का 80% कितना होगा सर, 80। मतलब जीतने वाला कितना लेकर गया है, 80। तो 100 में से 80 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा सर, 20। हारने वाले को सर 20 मिला होगा, हारने वाले को 20 मिला होगा। अब आप बताइए जीतने वाला जो है हारने वाले से कितने वोट से जीत गया। तो बोलेंगे सर यह जो है यह बच्चा तो नहीं होगा, यह कैंडिडेट जो है 60 वोट से जीता है सर। लेकिन 60 वोट से कब जीता, जब कुल वोट हमने 100 माना है तब। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है ये 60 वोट से नहीं जीता, ये उम्मीदवार जीतने वाला ये 4200 वोट से जीता हुआ है। तो ये 60 न होकर 4200 है, कितने गुणे पर है सर, तो बोलेंगे सर 70 गुणे पर, 70 गुणे पर है। कहेंगे 60 में किससे गुणा करें कि 4200 आ जाए, तो अभी हम आपको बताएं कि 4200 को ऊपर रखना है और 60 को नीचे रखना है। जो लाना है उसको ऊपर, जिससे लाना है उसको नीचे। 0 से 0 कट गया, 6 7 42, कितना आ गया सर, 70। अच्छा, 60 ना होकर 70 गुणा पर है 4200, तो कुल वोट की संख्या भी 100 ना होकर 70 गुणा पर हो जाएगी सर, 70 गुणा पर हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 7000 हो जाएगी। मतलब विजेता या आपको कुल वोट की संख्या कितनी है सर, 7000 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हम लोग सवाल नंबर 126, सवाल नंबर 126 पे आ जाएंगे सर, सवाल नंबर 126 पर आ जाइए। सवाल नंबर 126, आइए। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और वो 7200 मतों से हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या बताइए, वैध मतों की कुल संख्या। माना कि वैध मतों की कुल संख्या 100,
कुछ भी मान सकते हैं, 100 मानिए, 1000 मानिए, 10,000 मानिए, 1,00,000 मानिए, जिस पर आपका कैलकुलेशन आसान हो वही मान लीजिए, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना कि कुल वैध मतों की संख्या 100, माना कि कुल वैध मतों की संख्या 100, कुल वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कितनी है सर? 100 माना कि कुल वैध मतों की संख्या 100। अब इस वैध मतों में से कुछ मत मिला होगा विनर को, विजेता को, और कुछ मत मिला होगा लूजर को, हारने वाले को, है ना। अब क्या कह रहा है सर? इसमें कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और 7200 मतों से हार गया। 38% मत मिला है सर, है ना। विजेता जो है उसको 38% मत मिला है। किसका मत मिला है सर? वैध मतों का। तो वैध मत हमने कितना माना है? 100 का 38% मत मिला है सर विजेता को। 100 का 38% कितना हो गया सर? 38 हो गया। अब आप खुद बताइए कि अगर 100 में से 38% विजेता लेकर जा रहा है, 38 वोट विजेता लेकर जा रहा है, ये विजेता को नहीं मिला 38%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस बार हारने वाले को मिला है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वो 7200 मतों से हार गया, है ना। वह 7200 मतों से हार गया, है ना। तो माना कि कुल वैध मत 100 है ना। कुल वैध मत 100 है, तो 100 इन वैध मतों में से कुछ जीतने वाले को मिला और कुछ हारने वाले को मिला, कुछ हारने वाले को मिला। तो बोल रहा है कि इसमें जो व्यक्ति हार गया है ना, उसको कुल वैध मतों का 38% वोट मिला है। वैध मतों का 38% वोट मिला है। तो टोटल वैध मत हमने माना है 100, और 100 का 38% यानी 38 वोट किसको मिला है सर? 38 वोट मिला है हारने वाले को। 38 वोट मिला है हारने वाले को। जब 100 में से 38 हारने वाला ले गया, तो इसका मतलब जीतने वाले को कितना मिला होगा सर? जीतने वाले को कितना मिला होगा सर? तो जीतने वाले को मिला होगा सर 62 वोट मिला होगा जीतने वाले को। 100 में से 38 वोट हारने वाले को मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला सर? 62 वोट मिला। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि और जो हारने वाला व्यक्ति है वो जीतने वाले व्यक्ति से 7200 वोट से हार गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और वो 7200 मतों से हार गया। ये व्यक्ति जो है ना 7200 मतों से हारा है। अच्छा, जब हमने कुल वैध वोट 100 माना था, उस समय ये टोटल कितने वोट से हार रहा है? तो बोलेंगे सर ये टोटल हार रहा है 24 वोट से। कितना वोट से हार रहा है सर? 24 वोट से हारा है। क्वेश्चन कर रहा है 24 वोट से नहीं हार रहा है, ये हार रहा है 7200 वोट से। 7200 वोट से हार रहा है। कितने गुना पर सर? तो बोलेंगे सर 300 गुना पर, 300 गुना पर, 300 गुना पर। तो क्या आप यह नहीं बता सकते हैं कि टोटल वैध वोटों की संख्या कितनी होगी सर? अगर 24 ना होकर 7200 है 300 गुना पर, तो वैध मत भी 100 ना होकर 300 गुना पर हो जाएगा सर। 300 में 100 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा सर 30,000। वैध मतों की संख्या भी हो जाएगी 30,000। 30,000 हो जाएगी सर। ऑप्शन नंबर कितना है? बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए सर, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई संशय ही नहीं होना चाहिए, संशय ही नहीं होना चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नोट करते चलिए सर, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अब सवाल नंबर कितना है सर? सवाल नंबर है हम लोगों का 127। 127 आइए, 127। 127 क्वेश्चन नंबर 127 आइए। कह रहा है एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कि कुल वैलिड वोट का, वैलिड नहीं वैलिड वोटों का 60% था। तो चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना? अवैध वोटों का प्रतिशत कितना? चलो भाई सुनो, देखो कह रहा है कि एक चुनाव में टोटल 7,50,000 वोट गिरा है। टोटल वोट कितना गिरा है सर? टोटल वोट जो गिरा है 7,50,000 गिरा है। टोटल वोट 7,50,000 गिरा है। और एक उम्मीदवार को जितने भी टोटल वोट का वैलिड वोट है ना, जैसे टोटल वोट 7,50,000 गिरा है, तो इसमें से कुछ वोट जो है वैध है और कुछ वोट जो है अवैध है। इस 7,50,000 में से कुछ वोट वैध है, कुछ वोट अवैध है। तो उसमें से एक उम्मीदवार को वैध वोट का 60% वोट मिला है।
वैध वोट का 60% वोट मिला है, और ये भी संख्या में भी दिया गया है कि उसको वोट टोटल मिला कितना है। उसको बताया गया है कि टोटल वोट मिला 3,82,500, है ना। 3,82,500 मिला है। जिस कैंडिडेट को वैध वोटों का 60% वोट मिला है, उसको टोटल वोट कितना मिला है सर? वैध वोट का 60% जिसको मिला है उसको कितना टोटल वोट मिला है? 3,82,500। सवाल को समझने का प्रयास करिए। टोटल चुनाव में वोट कितना गिरा है? 7,50,000। अब इस 7,50,000 में से कुछ वोट वैध है, कुछ वोट अवैध है। तो अवैध वोट का तो बात ही खत्म करिए। जो वैध वोट है ना, उस वैध वोट में से उस वैध वोट का 60% वोट एक उम्मीदवार को मिला है। और यह भी बताया गया है कि वैध वोट का 60% है कितना? 3,82,500। मतलब जिस व्यक्ति को वैध वोट का 3,82,500 मिला है, वह व्यक्ति वैध वोटों का 60% मत प्राप्त कर रहा है। सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि टोटल वैध वोट है कितना, वैलिड वोट है कितना। भी मान के चलिए वैलिड वोट है, और भी का 60% मतलब वैलिड वोट का 60% उस व्यक्ति को मिला है। और ये इसका डेटा दिया है कि वैलिड वोट का 60% है कितना है सर? 3,82,500। क्वेश्चन गहराई से पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा। बिना क्वेश्चन पढ़े कभी भी सॉल्यूशन को मत समझिए। जीवन में कभी भी ये गलती मत करिएगा, बिना क्वेश्चन को समझे आप सॉल्यूशन को समझ रहे हैं। पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तब सॉल्यूशन को समझेंगे, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा गणित का, है ना। पहले आप खुद से क्वेश्चन पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। पहले अपना दिमाग लगाइए। जब आप अपना दिमाग लगा ले तब हमको सुनिए, तब क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, है ना। पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना और समझना है क्वेश्चन को। उसके बाद से हम जब समझा रहे हैं तो समझना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे बिना क्वेश्चन को समझे हुए, जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोले सर? हम क्या बोले कि टोटल वोट एक चुनाव में कितना गिरा है? 7,50,000। 7,50,000 में से कुछ वोट वैध है, कुछ वोट अवैध है। ठीक है, अब अवैध जो वोट है उसको हटा दिया गया। जो वैध वोट है उसका 60% एक उम्मीदवार को मिला है ना। वैध वोट का 60% एक उम्मीदवार को मिला है। और बताया भी गया है कि वैध वोट का जो 60% जिस उम्मीदवार को मिला है, उसको कुल वोट कितना मिला है? 3,82,500। इसका मतलब है कि वैध वोटों का 60% 3,82,500 के बराबर है ना, 500 के बराबर है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि टोटल वैध वोट कितना है। इसी को हम लोग माने वैध वोट, वैलिड वोट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 20 तिया 60, 20 पंचे 100। और सॉल्व करेंगे, 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, फिर ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा। 3 से 27 बार में 81 डायरेक्ट काट दें? चलिए नहीं काटते हैं। 3 दूना का 6, बच जाएगा कितना? बच जाएगा कितना सर? 2। फिर यहाँ पर उतरेगा 2, तब 22 हो जाएगा। फिर 3 7 21। उसके बाद कितना बच गया सर? 1 बच गया। 1 बच गया, तब बगल से 5 उतरेगा तो 3 पंचे 15, और उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे। फिर ये भी का मान अगर हम लोग निकालेंगे, वैलिड वोट टोटल कितना है, टोटल वैध मतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग 5 को ले जाके गुणा कराएंगे। तो गुणा करा दे रहे हैं, 0 0 50 25 की 5 हासिल 2, फिर 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, और फिर 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा सर? 63। कितना हो रहा है सर? कितना हो रहा है? तो बोलेंगे 6,37,500। 6,37,500। टोटल वोट कितना है? 7,50,000, जिसमें से वैलिड वोट कितना है? 6,37,500। हमें पूछा है कि ये बताइए कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। यही पूछा है ना, वैध मतों की कुल संख्या हमें बतानी है सर। वैध मतों की कुल संख्या बतानी है। तो वैध मतों की कुल संख्या यही पूछा था? नहीं, 127 नंबर सवाल है। क्या पूछा था? अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है ना। बोला है अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं टोटल। पहले टोटल वोट कितना है ये लिख दे रहे हैं, टोटल वोट कितना है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैलिड वोट कितना है। ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। टोटल वोट तो दिया था क्वेश्चन में 7,50,000, है ना, 7,50,000। और वैलिड वोट कितना है ये हम निकाल लिए हैं। वैलिड वोट कितना है सर? 6,37,500, है ना। तो इसको जरा काटिए, तो रेशियो में कर दिए तो इसको ले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं। ठीक है, अब 25 के पारा से काटिए, क्योंकि यहाँ 75 है और यहाँ 500, 2 जीरो और यहाँ पर लास्ट का 2 जीरो कट रहा है ना 25 से, तो 25 से इसको काट दीजिए। काटेंगे तो 25 या 75 यानी 300 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ 25 के पहाड़ा से काटेंगे सर, कितना बार में जाएगा? 25 दूना का 50, 25 दूना का 50, 13 बच गया। तो बगल से 7 उतरेगा 137, फिर 25 पंचे 125, अब बच गया 12, तो फिर 5 उतरेगा तो हो जाएगा 125, तो 25 पंचे 125। भाग करना है आप लोगों को,
है ना। 25 के पहाड़ा से काटे हैं, इधर भी और इधर भी है, 2 जीरो से 2 जीरो काटे हैं। अब यहाँ पर फिर 5 के पहाड़ा से काटने जा रहे हैं। देखिए 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 5 छंग के 30 और फिर यहाँ काटते हैं 50 25, 5 एकम 5। अब देखिए तो फिर 3 के पहाड़ा से चल जाएगा, 3 के पहाड़ा से फिर चल जाएगा। देखिए 3 से चल जाएगा ये 20 बार में और 3 से चल जाएगा 17 बार में, 17 3 51 होता है। ठीक है, मतलब टोटल वोट अगर 20 है तब वैलिड वोट कितना है सर 17 है। हमको प्रतिशत में बताना है, इसीलिए इसको काटे हैं, है ना। रेशियो में आप रेशियो और परसेंटेज में अगर काट देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। प्रतिशत निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को काट दिए। टोटल कितना है सर 20 वोट है ना, जिसमें से वैलिड वोट कितना है 17। तो 20 टोटल वोट पड़ा, जिसमें से 17 को वैध है, तो कै गो अवैध होगा, 3 गो अवैध होगा। कितने पर? टोटल वोट पर। टोटल वोट में से 3 गो अवैध है। प्रतिशत में बताना है, 100 से गुणा कर देंगे, 20 से कट जाएगा 5 बार में, कितना आ जाएगा सर 15%। 15% वोट क्या है सर अवैध है। 15% वोट क्या है सर अवैध है। एक बार हम आपको और समझा रहे हैं, दोबारा समझिएगा। सवाल बोला है कि एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में 7,50,000 वोट गिरे हैं। ठीक है, एक चुनाव में 7,50,000 वोट गिरे हैं। अभी 7,50,000 में से कुछ वोट अवैध हैं, कुछ वोट वैध हैं। जो अवैध है उनको हटा दिया गया। अब वैध वोट पर जीत और हार का निर्धारण किया गया। अब वैध वोट में से एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिला है। वैध वोट का 3,82,500 वोट मिला है वैध वोट में से। और ये जो 3,82,500 है ये वैध वोटों का 60% है। तो हम यहां से ये बता सकते हैं कि टोटल वैध वोट है कितने। सर वैध वोटों का 60% बराबर है 3,82,500 के। तो वैध वोट का हम नाम निकाल लिए, मान कितना है 6,37,500। हमसे सवाल ये पूछा था कि अवैध वोट का प्रतिशत कितना है। भाई टोटल वोट हमको मिला है 7,50,000। टोटल वोट जो है गिरा है चुनाव में 7,50,000, जिसमें से वैध वोट 6,37,500 है। दोनों को रेशियो में काट करना है 20:17। मतलब टोटल अगर 20 मिला है अनुपात में तो उसमें से वैध है 17। प्रतिशत में बताना है सर, तब बोलेंगे कि 20 टोटल 17 वैध, तो अवैध कितने 3, कितने पर तो कुल 20 पर। इसको 100 से गुना करके प्रतिशत में बदल देंगे, 3 पंच 15% जो है अवैध वोटों का प्रतिशत है। 15% अवैध वोटों का प्रतिशत है। उम्मीद करते हैं सर समझ में आया होगा, और आना ही चाहिए। दिमाग लगाना है सर, एकदम आ जाएगा समझ में। दिमाग को इतना भी कमजोर नहीं रखना है, ये सब सवाल भी समझ में नहीं आए। आगे बढ़ेंगे सर, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 128 पर। 128 पर मेहनत करिए सर, मेहनत करेंगे बहुत आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128, आइए सर क्वेश्चन नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मतों का संख्या प्राप्त हुआ है, ज्ञात करिए। ए सर देखिए, अभी तक आप मानते थे कि कुल मतों की संख्या कितनी है या कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, मानते थे, है ना। लेकिन इस पर सवाल में गिवन है कि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 है। ये गिवन है सवाल में। देखिए कह रहा दो उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव हुआ, दो उम्मीदवार मैदान में खड़े हुए हैं। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। एक उम्मीदवार है उसमें, उसको कुल वैलिड वोट का वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। यदि डाले गए मतों में की कुल संख्या 8,850 है, टोटल वोट 8,850 गिरा है ना, और उसमें से 10% वोट अवैध हो गए हैं। टोटल 8,850 वोट गिरा है, उसमें से 10% वोट अवैध हो गए हैं। तो जो 90%, 8,850 का जो 90% वोट बचा वो कैसा वोट है सर, वैध वोट है। अब इसी वैध वोट का, है ना, इसी वैध वोट का जो है 60% किसको मिला है, एक उम्मीदवार को। तो बताइए जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना मिला, जो दूसरा उम्मीदवार है सर उसको कितना मिला। तो जो भी आपका 90% होगा 8,850 का, उसका 60% एक उम्मीदवार को मिला है तो उसका 40% दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएगा। आइए एक बार इसको समझते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन में बोल दिया है कि टोटल वोट गिरा कितना है, तो हम लोग मानेंगे तो है नहीं, मानेंगे कहां से जब इसमें बोल दिया है टोटल, तो तब हम मानना नहीं है। दे दिया है तो वही डाटा लेकर चलेंगे ना। बोल रहा है कि 8,850 सर टोटल वोट है। अब इस टोटल वोट में से 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गया है।
अवैध घोषित हो गया, 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गया। अब बताइए 8,850 का 10% कितना होगा, तो 8,850 का 10% 850 ही होगा। आप देख लीजिए 8,850 का 10% अवैध घोषित हो गया है, तो 8,008 का 10% कितना हो गया बताइए, 885 हुआ कि नहीं हुआ, 885 हुआ। मतलब 8,850 में से 885 वोट जो है अवैध हो गया। तो सर वैध वोट कितना है, तब वैध वोट कितना है सर बताइए, वैध वोट कितना है, तो बोलेंगे सर 8,850 में से 8,885 को घटा देंगे, 8,850 में से 885 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा वैध वोट कितना है। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो सर 6 बचेगा, 7 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, आइए हो जाएगा सर 7,965 वोट, 7,965 है ना सर। 8,850 का 10% वोट, कितना प्रतिशत वोट सर, 10% वोट जो है अवैध हो गया। तो 8,850 का 10% 885 वोट अवैध हो गया। तो 8,850 में से 885 अवैध हो गया, तो वैध कितना है सर 7,965, 7,965। अब 7,965 में से 7,965 में से 60% वोट एक उम्मीदवार को मिला है, 60% वोट मतलब वैध मत का, वैध मत यही ना है, तो बोला है वैध मत का 60% वोट जो है वो एक उम्मीदवार को मिला है। तो इसका 60% वोट एक उम्मीदवार को मिला है, एक उम्मीदवार को। तो बताइए इसका अगर 60% वोट एक उम्मीदवार को मिला है तो क्वेश्चन बोल रहा है बताइए कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, जबकि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार खड़े हैं, है ना भाई। जो भी काउंटिंग होगा वो अवैध मत को तो साइड करके ही होगा। 8,850 टोटल वोट गिरा, इसमें से अवैध मत 885 अलग हो गया। अब जो बच गया 7,965, इसी में से दोनों भी उम्मीदवार को कुछ ना कुछ वोट मिला होगा। तो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को, पहले वाले उम्मीदवार को इस वोट का 60% मिला है, तो इस वोट का 60% कुछ होगा उसको मिला है। जब पहले वाले उम्मीदवार को इस वोट का 60% मिल गया तो 100% ऐसा है कि दूसरे वाले उम्मीदवार को इस वोट का 40% मिला होगा। और आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए दूसरे वाले उम्मीदवार को टोटल वोट कितना मिला, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को इस वोट का 40% मिला है, जब इसको 60% मिल गया तो यही निकाल देंगे ना सर। 7,965 का 40% कितना होगा, निकाल देंगे सर, आंसर हो जाएगा। इसको 2/5 भी डायरेक्ट लिख सकते थे 40% को काट के, है ना, डायरेक्ट लिख सकते थे। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, काट दीजिए। यहाँ पर कितना बार में जाएगा सर, 5 से जा रहा है तो 5 से 15 बार में 75, 5 से 15 बार में 75, 4 बच गया, बगल से 6 उतरेगा, 5 9 45, बचेगा कितना सर, बचेगा कितना 3, तो 5 7 35, 5 7 35, 5 से काट दिया इसको, 5 से काट दिया। अब 2 का इसमें गुना कर देंगे तो सर देख लीजिए कितना आ रहा, 2 7 14 की 4, हारसिन कितना 1, 2 9 18, 18 और 1 19 की 9, हारसिन 1, फिर 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा सर 31। 3,194 वोट मिलेगा दूसरे वाले को, 3,194, 3,186 पर टिक लगा दिया। कुछ कहीं गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन, एक बार देख लो, तो एक बार देख लो, ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, 5 से 15 बार में सर चला गया 75, बचा है 4, उतरा 6, तो 46 हो गया। 5 9 45, 1 बचा ना, 1 और बगल से उतरेगा 5, तब 5 3 15, सॉरी 5 3 15। अब इसका 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा सर 3 दूना 6, 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा है, 3 दूना 6, 2 9 18 की 8, हारसिन 1, फिर 15 30 और 31, कितना हो जाएगा सर 3,186, ऑप्शन नंबर बी, 3,186 सर, ऑप्शन नंबर बी दिया है, 3,186 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत है तो बोलिए सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सवाल नंबर 129 पर, 129 पर। सवाल नंबर 129, आ जाइए सर, दौड़े दौड़े 129 पर। सवाल नंबर 129, आइए क्या कह रहा है 129 नंबर सवाल, कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले हैं और वह 3,136 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है सर, है ना, कि टोटल वोटर लिस्ट में कितने आदमी का नाम था ये पता करना है। सवाल दोबारा समझो, कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जितने भी मतदाताओं ने वोट डाला है, मतलब जितने भी मतदाता सूची में लोगों का नाम था,
मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम था उसमें से 30% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो बाकी के 70% डाले होंगे सर। ठीक है, अब कह रहा है कि डाले गए 20 वोट, जितना भी वोट डाला गया उसमें से 20% वोट अवैध हो गया है, तब बचा उसका 80% वैध रहा होगा, है ना। अब बोल रहा है कि जो वैध वोट है उसका 64% जीतने वाले को मिला है और वह हारने वाले से 3136 वोट से जीत गया है। तो बताइए कि टोटल वोटर लिस्ट में नाम कितने आदमी का था। आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। चलिए समझिए, माना कि मतदाता सूची में टोटल कितने लोगों का नाम था सर? 100 लोगों का, है ना। माना कि मतदाता सूची में 100 लोग थे, 100 लोग थे। माना कि मतदाता सूची में 100 लोग थे, हम मान रहे हैं, है ना, ये हम मान रहे हैं 100 लोग थे। माना कि मतदाता सूची में 100 लोग थे। अब इस 100 लोग में से कुछ लोग वोट देने गए हैं, है ना, कुछ लोग वोट देने गए हैं और कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं। अब वो बता रहा है कि कितने लोग वोट देने नहीं गए हैं। वो कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 30% लोग वोट देने गए नहीं, 100 का 30% यानी 30 लोग वोट देने नहीं गए। तो कितने लोग वोट देने गए होंगे सर? 70 लोग। 70 लोगों ने वोट दिया। अब आगे पढ़ो, कह रहा है जितना भी वोट डाले गए, जितना भी वोट आपको क्या बोला, 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब कह रहा है कि जितना भी वोट डाला गया है, डाले गए 20% वोट अवैध हो गए। मतलब जितना भी वोट डाला गया है, जितना भी लोग वोट देने गए हैं उसका 20% वोट अवैध हो गया है। अब 70 लोग वोट देने गए थे और 70 का 20% क्या हो गया सर? अवैध हो गया है ना। 70 का 20% वोट क्या हो गया सर? अवैध हो गया। अवैध 70 का 20% वोट अवैध हो गया। 70 का 20% जरा पता करिए तो कितना होगा? 70 का 20% सर 14 होगा। 70 का 20% निकाल दीजिए, 20% कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया? 14। 70 का 20% सर 14 हो गया। मतलब 14 लोग क्या किए हैं सर? वोट देने 14 लोग क्या किए हैं सर? वोट क्या किए हैं? अवैध कर दिए अपना। 14 लोग जो है, 14 लोगों का वोट अवैध हो गया सर। 70 में से भी 14 लोग का वोट अवैध हो गया है तो टोटल वैध कितने हैं सर? टोटल 56 लोगों का वोट क्या होगा? वैध होगा। टोटल 56 लोगों का वोट वैध होगा। अब कह रहा है कि जो उम्मीदवार जीत गया है उसको वैध वोट का 64% वोट मिला है। जो उम्मीदवार जीत गया है उसको वैध वोट कितना है सर? 56 का 64% मिला है। 56 का 64% मिला है किसको? जो जीत गया उसको। जो विनर है उसको वैध वोट का 64% मिला है। अब आप बताइए कि अगर वैध वोटों का 64% जीतने वाला ले गया है तो हारने वाला कितना ले गया होगा? ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं सर? हारने वाला कितना ले गया होगा? तो हारने वाला ले गया होगा कितना? तो ले गया होगा 36%, है ना भाई। टोटल वैध वोट का 64% जीतने वाला ले गया है, तो इसी वैध वोट का हारने वाला कितना ले गया होगा? 36% ले गया होगा? नहीं ले गया होगा, एकदम ले गया होगा सर 36%। आप बताइए ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है ये हारने वाले उम्मीदवार से कितने % वोट से जीता है? कितने % वोट से जीता है? ये बताइए कितने % वोट से जीता है? तो आप बोलेंगे कितने % वोट से जीत गया? तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा और उसके बाद ये 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 28% वोट से जीत गया है। 28% वोट से जीत गया है। 28%। दोबारा मेरी बात को सुनना और समझने का प्रयास करना। माना कि टोटल मतदाता सूची में 100 लोगों का नाम है जिसमें से 30% लोग वोट देने नहीं गए, मतलब तो 100 का 30%, 30 लोग वोट देने नहीं गए। तो वोट कितने लोग दिए सर? 70 लोग। अब जितने भी लोग वोट दिए उसमें से कुछ लोगों का वोट अवैध है और कुछ लोगों का वोट वैध है। कह रहा है कि जितने भी लोग वोट दिए हैं उसमें से 20% लोग का वोट अवैध हो गया। 20% लोगों का वोट क्या हो गया सर? अवैध हो गया है। 20% लोग वोट अवैध हो गया तो देने वाले वोट, जितने भी लोग वोट दिए उसमें से 20%, 70 लोग वोट दिए, 70 का 20%, 14, यानी 14 लोगों का वोट अवैध हो गया। अब 70 में 14 अगर अवैध हो गया है तो वैध वोट कितना है सर? 56 है। वैध वोट की संख्या कितनी हो गई सर? 56। अच्छा, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जितना भी वैध वोट है इस वैध वोट का 64% जीतने वाले को मिला है और
अगर मान के चलो 64% जीतने वाले को मिला है तो हम नहीं बता सकते हैं, तब इस वैध वोट का हारने वाला 36% प्राप्त किया होगा। अच्छा, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना प्रतिशत अधिक वोट प्राप्त किया है? 28%। देखो, यही 56 का 64% जीतने वाले को मिला है, यही 56 का 36% हारने वाले को मिला है, और यही 56 का 28% वह वोट है जो जिससे जितने ज्यादा से ये जीता हुआ है ना। 56 के 28% का जो मान होगा वो उतना वोट ज्यादा से जीता हुआ है। कौन? ये जीतने वाला व्यक्ति, जीतने वाला व्यक्ति है ना। तो 56 का 28% निकालिए, 56 का 28% निकालिए, 28%। तो 28 बटा में 100 करेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे सर, कितना आ रहा है देखिए, ये कट जाएगा सर 2 से 14 बार में, और ये कट जाएगा 2 से, क्यों हम काट देते हैं ना 4 से, 4 से कट जाएगा 7 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 बार में। अब तो नहीं कटेगा तो गुना करिए, 56 इंटू 7 करेंगे, 7 छके 42 का, 2 हाथ में लगा 4, फिर 7 पंचे 35 और 4 कितना आ गया सर? 39 है ना। और इसी में भाग किसे देना है सर? 25 से दे दीजिए भाग। 25 से कितना बार में जाएगा सर? एक बार में। 25 से कम 25 बच कितना गया? 14, बगल से उतरेगा 2 तो 142। तो हम लेकर चलेंगे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, बचा कितना सर? 17, 17 तो दशमलव लगाना पड़ेगा 170, तो 25 छंके 150, कितना बच गया सर? 20, बगल से उतर एक 0 दशमलव लगाया तो 0 उतार देंगे, 200, 225 अठे 200, मतलब 15.68, 15.68। 56 का 28% कितना होगा सर? 15.68। मतलब ये जो विनर है, ये विनर जो है ये लूजर से 15.68 वोट ज्यादा लिया है, 68 वोट ज्यादा लिया है। ये ऐसा पॉइंट में डाटा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम 100 माने उसके हिसाब से आ रहा है, 100 माने उसके हिसाब से आ रहा है, हम टोटल वोट 100 माने और 100 पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह 15.68 वोट ज्यादा से नहीं जीता है, वो जीता है सर, वो जीता है कितने वोट अधिक से? वो जीता है आपका क्वेश्चन में दिया गया 3136, मतलब 3136 वोट ज्यादा से जीता है। अब आप खुद तय करो कि 15.68 में कितना से गुना करेंगे तो 3136 आएगा, 3136 आएगा। अब आप तय करिए सर, हम आपको बताए हैं कि इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, तो पता चल जाएगा 3136 को ऊपर रखें और 15.68 को नीचे रखें। अच्छा, दशमलव यहां से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चढ़ जाएगा सर, बिल्कुल चढ़ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 1568 में 2 से गुना करेंगे तो 3136 मिलेगा, 3136 मिलेगा। तो कितना गुना पर हो गया सर? ये 200 गुना पर। मतलब 15.68 में जब आप 200 से गुना करेंगे ना तो आपको 3136 मिलेगा। तो हम क्या बोले सर कि जब हम कुल वोट अगर हम 100 माने हैं, कहने का मतलब कुल मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था ये हम 100 माने हैं, तब उस स्थिति में जीतने वाला हारने वाले से 15.68 वोट ज्यादा से जीत रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है नहीं, वो 15.68 वोट ज्यादा से नहीं जीत रहा था, 3136 वोट ज्यादा से जीत रहा था। कितने गुना पर? 200 गुना पर। तो कुल वोट की संख्या, मतलब कुल मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम था उसकी संख्या भी 100 ना होकर 200 गुना पर कितनी हो जाएगी सर? 20,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 20,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना में चलेंगे सर? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में बोलेंगे। कोई दिक्कत? समझने का प्रयास करो बाबू, सवाल समझने का प्रयास करो। अगर आप गहराई से पढ़ रहे होंगे तो सवाल बहुत समझ में आएगा आपको, है ना। सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या है सर? सवाल बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे, उन दोनों जब 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले तो वोटर लिस्ट आया। अब उस वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम था वो सब लोग वोट देने नहीं गए, उसमें 30% लोग वोट देने नहीं गए। तो 100 का 30%, मान लिए कि टोटल मतदाता सूची में जो है 100 लोगों का नाम है, तो 100 का 30% लोग वोट देने नहीं गए। जब 100 का 30% वोट देने नहीं गए तो 100 का 30%, 30 लोग वोट देने नहीं जाएंगे। तो वोट देने कितने गए सर? 70 लोग वोट देने गए। जितने लोग भी वोट दिए हैं उसका 20% वोट अवैध घोषित हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो 70 लोग वोट दिए, 70 का 20% अवैध हो गया, 70 का 20% 14 वोट अवैध हो गया। तो 70 में से 14 अवैध हो गया, तो बचा कितना सर? 56 वोट वैध है। अब कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध वोट का 64% वोट लेकर गया है। सर जीतने वाला उम्मीदवार वैध वोट का 64% वोट लेकर गया है, तो 56 टोटल है, 56 का 64% जीतने वाला ले गया।
सर अपने आप में वैध वोट 100% होगा, है ना, वैध वोट अपने आप में 100% होगा। तो जीतने वाला 56 वोट का 64% वोट ले गया, तो हारने वाला 56 का 36% ले गया होगा, है ना। 100 में से 64 हटाएंगे तो 36 ही तो बचेगा। तो हारने वाला जो है, अगर जीतने वाला अगर 64% ले गया है तो हारने वाला कितना ले जाएगा, 36% ले जाएगा। सर जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट वोट अधिक से जीत गया है, तो कहेंगे सर 28% वोट अधिक से जीत गया है। जीतने वाला हारने वाले से 28% वोट अधिक से जीत गया है। ये 64 किसका है सर, 56 का 64%। ये 36 किसका है, 56 का 36%। ये 28 किसका है सर, 56 का 28%। मतलब 56 का 28% जितना होगा ना, उतने वोट ज्यादा से जीत गया है, उतने वोट ज्यादा से जीत गया। कब, जब हमने कुल मतदाता सूची में 100 लोग माना है तब। तो 56 का 28% हम निकाल दिए सर, 15.68 आया। अब 15.68 वोट से जीत गया है कौन, जीतने वाला। क्वेश्चन कर रहा नहीं 3136 वोट से जीता है, तो 15.68 में कितना से गुणा करे कि 3136 आ जाए, तो कहेंगे सर 200 से। तो कुल मतदाताओं की संख्या, मतलब कुल नामांकित मतदाता सूची में जितना लोगों का नाम है वो भी 100 ना होकर 200 गुणा पर कितना हो जाएगा सर, 20,000 हो जाएगा। 20,000 हो जाएगा सर, 20,000। है क्लियर, एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर 130 पर। 130 पर चलेंगे सर, सवाल नंबर 130। आइए सवाल नंबर 130। देखो, अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के पास तो सिस्टम है, आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं, है ना। अगर लग रहा है कि तेजी में पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन हालांकि इतना पर आपको समझ में आना चाहिए, हम 2-2 बार समझा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर कितना पर सर, 100 कितना बताए थे अभी, 100 बता दिए थे 29। तो आ जाना है अब 130 पर। 130 पर आ जाइए। 130 नंबर सवाल पढ़िए तो क्या कह रहा एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% वोट मिला है। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000, एक जीरो ज्यादा है, उसमें क्या लिखा हुआ है सर, सवाल में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अपना असाइनमेंट वाला सवाल में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है 6,40,000, एक जीरो हटाओ, 64,000 है। कितना है सर, 64,000 है, उसको सुधार लेना है, 64,000 है, ठीक है। चलो देखना इंग्लिश वाले में सही लिखा है, ठीक है। 64,000 क्या बोला है सर, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को, एक्स नाम का एक उम्मीदवार है, उसको कुल वैध मतों का 70% वोट मिला है। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। लो भैया, कह रहा है ना कि इस बार वोट मानना नहीं है आपको, इस बार दे दिया है कि टोटल वोट गिरा कितना है, टोटल 64,000 वोट गिरा है, टोटल 64,000 वोट गिरा है सर, टोटल 64,000 वोट गिरा। ये बता दिया, सवाल में ही बता दिया कि कुल मतों की संख्या 64,000 है ना। अब कह रहा है कि यदि कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो जाए, अवैध घोषित हो जाए, है ना, जितना वोट पड़ा है उसमें से 20% मत जो है अवैध घोषित हो गए। मतलब टोटल वोट 64,000 है, इसमें से कुछ वोट वैध हुए हैं और कुछ वोट अवैध हुए हैं, अवैध, है ना। और बोला है कि कितने वोट अवैध हुए हैं सर, 20% वोट अवैध हुए हैं। 64,000 का 20% निकालिए तो कितना आ रहा है, 64,000 का 20% निकालिए कितना आ रहा है, 64,000 का 20% निकाल देंगे सर, 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 64 दूना 128 और 2 जीरो लग जाएगा, 12,800। माने 64,000 में से सर कितना हो जा रहा है, 12,800 वोट क्या हो जा रहा है, 64,000 में से 12,800 वोट अवैध हो जा रहा है। सर 64,000 में से 12,800 वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ बता सकते हैं, वैध कितना हुआ, 0 0 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। ये हो गया कितना सर, 3 हो गया ना, तो 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11 11 की एक हारसीन, एक और फिर ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो सर 4 बचेगा, 4 बचेगा सर, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। कितना हो रहा है सर, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 64,000 का 20% निकाले हैं तो हो गया सर 64 दूना 128, ठीक है। और फिर 64,000 में से 12,800 वोट अवैध है, तो वैध कितने हैं ये बता सकते हैं सर, 0 0 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, हो गया 3, 13 में से 2 जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा, 11 की एक हासिल 1, फिर ये हो गया सर कितना 5, 5 में से 1 जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा सर 5, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ये कुछ गड़बड़ कर दिए हम। यहाँ देखो घटाव भी कैसे हो गया, ये देखो 0 0, फिर 10 में से 2 हट जाएगा, 2 बचेगा, और ये 3 ना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। हम 13 क्यों कर रहे हैं वहां, देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये हो गया 5, है ना। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। 5,000 कितना है, 51,200। 51,200 वो भी ठीक ही था, 51,200, 51,200, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो सुनो दोबारा समझाते हैं। देखो टोटल वोट कितना है, 64,000। 64,000 में से 20% वोट अवैध हो गए, तो 64,000 का 20% कितना हो जाएगा, 12,800। 12,800। अब 12,800 वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना हो गया सर, 51,200। 51,200 वैध हो गया। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है। कुल वैध मतों का 70% मिला है। ये जो उम्मीदवार एक्स है ना, एक्स, 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार है एक्स और दूसरा उम्मीदवार पता नहीं अपने से नाम दे देते हैं वाई, है ना। तो जो उम्मीदवार एक्स है, इसको कुल वैध मतों का 70% मिला है। तो बताइए कि उसको टोटल मत कितना मिला, वो एक्स को पूछ रहा है टोटल मत कितना मिला। जो एक्स नाम का उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों का 51,200 मत मिला है। तो बताइए कि उसको टोटल वोट कितना मिला है। तो 51,000 का निकाल दीजिए 70%, पता चल जाएगा उसको टोटल वोट कितना मिला है। 51,200 का निकालने जा रहे हैं सर 70%। 70%। ये 0 से 0 कट गया। आप बता देंगे, हम लोग आंसर कर देंगे सर। 7 दूना 14 की 4 हारसिन 1, फिर 7 एकम 7 और 1 8 और 7 पंचे 35, यही हुआ सर 35,840। 35,840 वोट मिला है सर एक्स को। 35,840 वोट मिला है एक्स को, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा एक बार समझ लेंगे, 64,000 टोटल वोट गिरा, इसमें से कुछ वोट वैध है, कुछ वोट अवैध है। कह रहा है कि अवैध वोट जो है वो 20% है, 20% है। अच्छा, तो 64,000 का 20% कितना हो गया सर, 12,800। 12,800। अब 64,000 में से 12,800 अवैध हो गया, तो वैध कितना हो जाएगा, 51,200। अब कह रहा है कि जो एक्स नाम का उम्मीदवार है ना, उसको वैध वोट का 70% मिला, यानी 51,200 का 70% मिला है। तो बताइए 51,200 का 70% कितना होगा, 35,840। और वही आपसे पूछ रहा है कि एक्स को टोटल वोट कितना मिला। एक्स को वैध वोट का 51,200 का 70% निकाल देंगे, पता चल जाएगा कि एक्स को टोटल वोट कितना मिला, क्योंकि एक्स को वैध वोटों का 70% मिला, और वैध वोट हमको पता है 51,200, और 51,200 का 70% 35,840। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सवाल नंबर 131 पर। सवाल नंबर 131 पर आइए, सवाल नंबर 131। सवाल नंबर 131 आ जाइए सर, आ जाइए। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, है ना। क्या बोला है सर, क्या बोला है सर। ये देखिए मेरी मम्मी आई है, मम्मी आइए खाना खाने के लिए आइए, आपको मिलवाते हैं उसमें कैमरा पर। आइए आपको कैमरा पर मिलवाते हैं, बच्चों से मिलिए, मिलिए बच्चों से। देखिए ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। अभी देखिए समय हो रहा है 11:02 हो रहा है सुबह का, और अभी तक हम खाना नहीं खाए, तो मम्मी बार बार परेशान हो रही है खाना खाने के लिए। कुछ कहना है मम्मी? नहीं कहना है। बच्चों को देखिए, बच्चों को बोलिए कि थोड़ा सपोर्ट करे लोग, ये लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है। मम्मी सबका बहुत प्यार करती हैं, और जब तक हम खाना नहीं खाते हैं मम्मी एकदम परेशान रहती हैं। अभी जल्दी से क्लास ओवर करके हम जाकर खाना खाएंगे, है ना। ठीक है मम्मी, आ रहे हैं, चलिए। हाँ नहीं अभी रुकिए, आ रहा है, खाना खा के आ रहा है, ये खाना खा के बोल रहे हैं क्लास ओवर करके आ रहे हैं, बस 2-3 सवाल और कराएंगे, उसके बाद से आ जाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर कितना है सर, 131 है। 131 आ जाइए, सवाल नंबर 131।
कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 58% वोट मिले और वह 6,688, हिंदी में सुधार करिएगा, 6,688 है, हिंदी में सुधार करेंगे 6,688 है, तो 6,688 वोटों के बहुमत से जीत गया, 6,688 वोटों के बहुमत से जीत गया, है ना। चलिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है 6,688, हिंदी में भी सुधार कर लीजिए 6,688। बोल रहा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले और वह 6,688 वोट के बहुमत से जीत गया, 6,688 वोट के बहुमत से जीत गया, है ना। तो बताइए कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी। अच्छा, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी। अच्छा, हम मानते हैं कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, वोटर लिस्ट में मतदाताओं की जो संख्या थी वो 100 थी, है ना। अब कह रहा है कि इसमें से 12% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं। अब 100 का 12% नहीं डाला मतलब 88 ने डाला होगा। अब कह रहा है कि इस जितने भी लोग डाला है वोट, जितने भी लोगों ने वोट डाला उसका 5% अवैध हो गया। 88 का 5% क्या हो गया, अवैध। तो 88 का 95% जो होगा वो वैध होगा। अब कह रहा है कि जो भी वैध वोट है उसमें विजेता को 58% वोट मिला है, 58% वोट मिला है। ये डाटा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। अगर आप 100 मानेंगे ना, 100 कुल मतों की संख्या यदि आप 100 मानेंगे तो पॉइंट में आपको जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 88 का 5%, फिर जो बचेगा उसका फिर 58%, है ना। तो ये डाटा जो है बहुत कैलकुलेटिव होगा। यदि आप 100 मानेंगे तब तो हम कहते हैं 100 नहीं मानो, आप मानने के लिए तो कुछ भी स्वतंत्र है। तो ऐसे मानो, माना कि मतदाता सूची में 10,000 लोगों का नाम है। कितने लोगों का नाम है सर? 10,000 लोगों का नाम है। 10,000 लोग, 10,000 व्यक्ति हैं, 10,000 व्यक्ति हैं। माना कि मतदाता सूची में कितने व्यक्ति हैं सर? 10,000 व्यक्ति हैं, 10,000। माना कि मतदाता सूची में 10,000 व्यक्ति हैं। इन 10,000 व्यक्तियों में से 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। सर 10,000 टोटल व्यक्ति है, 10,000 व्यक्तियों में से 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है ना। और 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। कुछ लोगों ने वोट डाला है और कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो बोला है कि 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। तो 10,000 का 12% कितना होगा? 1200 होगा। 10,000 का 12% कितना होगा सर? 12% कितना होगा? 1200 होगा। मतलब 1200 लोग ने क्या किया है सर? वोट नहीं डाला है। अब आप खुद सोचो, 10,000 में से 1200 लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा? 8,800 लोगों ने वोट डाला होगा। सर 10,000 में से 1200 घटा दिया, 8,800 आया। 8,800 लोगों ने वोट डाला होगा, 8,800 लोगों ने वोट डाला होगा। अब जितने भी लोगों ने वोट डाला उसमें से 5% वोट अवैध हो गए, है ना। उसमें से 5% वोट क्या हो गए सर? अवैध हो गए। तो जितने लोगों ने वोट डाला, 8,880 लोगों ने वोट डाला है, 8,880 लोगों ने वोट डाला है। तो इसमें से 5% वोट अवैध हो गए हैं सर, अवैध हो गए हैं। 5% वोट जो है सर अवैध हो गए हैं, ठीक है। तो 8,800 का 5% निकाल लो, 8,800 का 5% निकाल लो, 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखो कितना बच गया। 5 8 40 की जीरो, हासिल 4, 5 8 40 और 4 44, 440 वोट अवैध हो गया। सर 8,800 में से 440 वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना है सर? 8,840 में से 440 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वैध कितना है सर? तो बोलेंगे 8,400 वोट। 8,400 वोट क्या है सर? वैध है। 8,400 वोट क्या है सर? 8,800 वोट था ना, 8,800 वोट में से 440 वोट क्या हो गया सर? अवैध हो गया। तो कितना वोट वैध होगा नहीं बता सकते। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा और ये हो जाएगा 8, 8,360।
8,360 वोट क्या है सर? वैध है, वैध है। 8,360 वोट क्या है सर? वैध है, वैध। 8,360 वोट जो हो गया वो वैध हो गया, वैध हो गया। समझना, दोबारा दोबारा समझो क्या कह रहा है। कह रहा है सर कि माना कि टोटल वोट कितना है? 10,000 है। अब 10,000 में से कुछ लोग वोट देने गए हैं, मतलब टोटल मतदाता सूची में नाम 10,000 है। अब 10,000 लोगों में से कुछ लोग वोट देने गए हैं, कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं। बोल रहा है कि कुल मतदाता सूची का 12% लोग वोट देने नहीं गए हैं। अगर 10,000 हमने माना है टोटल, तो 10,000 का 12%, 1,200 लोग वोट देने नहीं गए हैं। तो वोट कितने लोग देने गए हैं सर? 8,800 लोग वोट देने गए हैं। अब 8,800 लोगों में से जितने लोग वोट देने गए हैं, उनमें से 5% लोगों का वोट अवैध हो गया है। तो 8,800 में से 5% वोट अवैध हो गया है। तो 8,800 का 5% 440 वोट अवैध हो गया है। तो सर फिर कितना वोट वैध है सर? तो 8,360 वोट वैध होगा, 8,360 वोट वैध होगा। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो उम्मीदवार विजयी है, जीता है, उस उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले हैं। मतलब जितना वैध वोट है इसका 58% विनर को मिला है, विनर को मिला है। अच्छा, अगर इसका 58% विनर को मिला है, तो आप बता सकते हैं तब लूजर को कितना मिला हो, है ना? लूजर को कितना मिला होगा सर? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। लूजर को मिला होगा 42%। लूजर को कितना मिला होगा? 42% मिला होगा। लूजर को मिला होगा सर 42%। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि और वह 6,688 वोटों के बहुमत से जीत गया। ये जो है ना 6,688 वोटों के बहुमत से जीत गया, जीतने वाला। अच्छा, कितने % वोट से जीता है? देखो तो बोलेंगे सर यह जीता है आपको कितने % वोट से? 16% वोट से। 16% वोट से जीता है सर। एक बार दोबारा समझना, वही अभी ऐसा सवाल हम जस्ट कराए थे थोड़ी देर पहले, है ना। माना कि मतदाता सूची में टोटल 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं माने हम, ठीक है। अब 10,000 लोग में से कुछ लोग वोट देने गए हैं, कुछ लोग वोट देने नहीं गए हैं। 10,000 में से 12% लोग वोट देने नहीं गए हैं, तो बाकी के जो बच्चे होंगे वोट देने गए होंगे। 10,000 का 12%, 1,200 लोग वोट देने नहीं गए, तो 8,800 लोग वोट देने गए। अब 8,800 में से कुछ लोगों का वोट वैध है, कुछ लोगों का वोट अवैध है। अवैध कितने लोगों का वोट है सर? जितने लोग वोट देने गए उसमें से 5% लोगों का वोट अवैध है। तो 8,800 में से 5% अवैध हो गया। 8,800 का 5% 440, तो इसमें से 440 वोट अवैध हो गया। तो वैध वोट कितना है सर? 8,360 है, 8,360 है। अच्छा, अब 8,360 का जितना भी वैध वोट है, इसका 58% वोट, इसका 58% वोट जीतने वाला ले गया है ना। तो जितना भी वैध वोट है, 8,360 वोट है, वैध वोट है, तो इसका 58% वोट जीतने वाला ले गया है। तो हारने वाला कितना ले जाएगा सर? 42% वोट। हारने वाला ले गया 42% वोट। अब जीतने वाला हारने वाले से कितने % वोट से जीत गया है सर? 16% वोट से जीत गया है, 16% वोट से जीत गया है ना। जीतने वाला हारने वाले से 16% वोट से जीत गया है। 58% किसका है? 8,360 का। 42% किसका है? 8,360 का। और जो जीता है जितने अधिक वोट से, जो 16% वोट से अधिक से जीता है, वो भी किसका है? 8,360 का। तो 8,360 का 8,360 का आप निकालिए 42% कितना हो रहा है? 16% कितना हो रहा है? नहीं निकाल दीजिएगा, निकाल देंगे सर। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये कट जाएगा। या फिर रुकिए, इसको काटिए पहले 4 के पहाड़ा से। 4 चौक 16 और 4 से 25 बार में 100, है ना। फिर काट दिए इसको 5 के पहाड़ा से, 50 25, और ये कट जाएगा 5 से 16 बार में 80, बच गया 3, तो 3 बच गया, तो बगल से उतरेगा 6, 5 7 35, 35 बच गया 1, और फिर 5 दूना का 10, यही ना बचा है जी। अब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 7 28 की 8, 8 2, 16 चौक 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66। और इसमें भाग कितने देने जा रहे हैं? 5 से। 5 बचा हुआ है, 5 से भाग देंगे सर। 5 से 13 बार में 65, 5 से 13 बार में 65, बचा कितना सर? 1, 18, 5 3 15, बचा कितना सर? 3, 38 हो गया। तो 5 7 35, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतरेगा, 5 6 30, तो 1,337.6। मतलब जो विजेता है वो 1,337.6 वोट से जीता है। कब? जब हमने कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 मानी है तब। तो 1,337.6 वोट से जीत गया, 1,337.6 वोट से जीत गया। क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, 1,337.6 वोट से नहीं जीता है, वो जीता है आपको, वो जीता है कितने वोट से सर? 1,337.6 वोट से नहीं जीता, वो जीता है कितने वोट से सर? वो जीता है 6,688 वोट से जीता है। तब देख लो,
6,688 1,337.6 का कितना प्रतिशत है? हम बोले कि इस सॉरी कितने गुना पर है, तो हम बोल देंगे कि सर इसमें किससे गुना करें कि ये मिल जाए, तो 6,688 में भाग किससे देंगे सर? 1,337.6 से। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बैठेगा, बैठ गया। अब देख लो कितना बार में कट रहा है, कितना बार में कट रहा है बताइए तो। देखिए तो कितना बार में कट रहा है, हम कहेंगे सर 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा सर? 6,600 कितना है? 6,688 है ना, 6,688। हाँ तो दशमलव हटाएंगे तो जीरो बैठेगा, तो 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 5 बार में, 5 बार में। इसका मतलब 1,337.6 में 5 से जब गुना करेंगे तो 6,688 आएगा, है ना। तो यह व्यक्ति जो जीता था, जब हम लोग 10,000 माने थे मतदाताओं सूची में नाम, तब यह व्यक्ति 1,337.6 वोट से जीता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, ये जीता है 6,688 वोट से। कितना गुना पर? 5 गुना पर। तब मतदाताओं की संख्या भी 10,000 ना होकर 5 गुना पर हो जाएगी। कितना? 50,000। 50,000 हो जाएगी सर, 50,000, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितने में लिखा है? 50,000। 50,000 लिखा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम दोबारा समझाते हैं सवाल। देखो सवाल कह रहा है कि एक मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में कुछ लोगों का नाम है। अब हमने मान लिया कि उस मतदाता सूची में टोटल 10,000 लोगों का नाम। 10,000 इसलिए हमने माना क्योंकि डाटा कैलकुलेटिव हो रहा था 100 मानने पर, है ना। तो बोलेंगे सर मतदाता सूची में 10,000 लोगों का नाम है। अब जितने भी मतदाताओं का नाम था वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में, उसमें से 12% लोग वोट देने नहीं गए, है ना। तो 10,000 का 12% लोग वोट देने नहीं गए, मतलब 1,200 लोग वोट देने नहीं गए। तो वोट कितने लोग देने गए? 8,800 लोग वोट देने गए। ठीक है। अब जितने भी लोग वोट देने गए हैं उसमें से 5% लोगों का वोट अवैध हो गया है। सर 8,800 का 5% यानी 400 वोट अवैध हो गया है। तो वैध वोट कितना है सर? 8,360। 8,360। अब अवैध वोट का तो काम खत्म। अब बोल रहा है कि जितने भी वैध वोट है, जीतने वाला उस वैध वोट का 58% वोट प्राप्त करता है। अच्छा बताइए, वैध वोट का 58% जीतने वाला ले जाएगा तो वैध वोट अपने आप में 100% होगा ना। तो वैध जीतने वाला वैध वोट का 58% ले गया, तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 42%, है ना। अब जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट ज्यादा से जीत गया? 16% ज्यादा से जीत गया, है ना। ये 58% किसका है? 8,360 का है। 42% किसका है? 8,360 का वैध वोट का है। तो 16% भी किसका है? 8,360 का वैध वोट का 16% अधिक वोट से जीता हुआ है। तो वैध वोट 8,360 का 8,360 का 16% हमने निकाला सर, कितना आया? 1,337.6। मतलब जब हम 10,000 कुल मतदाता सूची मान रहे थे, तो उस स्थिति में जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से 1,337.6 वोट से जीत गया है। क्वेश्चन कर रहा है नहीं, वो 1,337.6 वोट से नहीं जीता है, वो 6,688 वोट से जीता है। तो 1,337 6,688 1,337.6 का कितना गुणा पर है? तो कहेंगे सर 5 गुणा पर है। तो कुल मतदाता सूची भी 10,000 ना होकर 5 गुणा पर 50,000 हो जाएगी सर, 50,000। क्लियर है कि नहीं है सर? एकदम क्लियर होना ही चाहिए। तो सर आज हम लोग क्लास को यहीं रोकेंगे इस वीडियो में, है ना। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया है सर? 31 तक। क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया है। इसके हम लोग आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।